झारखंड में 62,000 सहायक अध्यापक को अभी तक वेतनमान का फैसला नहीं, जिसके वजह से सहायक अध्यापक झारखंड में अब घुटन महसूस करने लगा है। गाइस सभी को जोहार नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, झारखंड में अभी बजट सत्र यानी विधानसभा बजट सत्र चालू है, लेकिन कहीं से भी सहायक अध्यापकों को वेतनमान क्या यहाँ सम्मान काम का सम्मान वेतन का भी चर्चा नहीं हुआ है। केवल और केवल सहायक अध्यापक का जितने भी युवा साथी है यहाँ का मंत्री और यहाँ का विधायक से मिलना चालू कर चुके हैं, लेकिन कहीं से पॉजिटिव जवाब नहीं आ पाया, जिसके वजह से सहायक अध्यापक को अब लगने लगा कि हम लोग झारखंड राज्य में सब अब ठगे का ठगे महसूस किया जा रहा है। जैसे कि अगर अदर स्टेट लेते हैं, छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में सहायक अध्यापकों को वेतनमान दे चुके हैं। जब वहाँ कांग्रेस की सरकार था तो वो भी कुछ ना कुछ बेहतर किए, बीजेपी का सरकार आई तो वो भी बेहतर किए, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है, यहाँ चाहे बीजेपी का सरकार हो या गठबंधन का सरकार हो, जब सत्ता में रहेंगे तो सभी का मुंह बंद हो जाता है और जैसे विपक्ष में आते हैं सभी का बात चालू हो जाता है। सबसे पहले आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इरफान अंसारी जी का। जब वो विपक्ष में थे तो वो एक ही बात को बोल रहे थे, अगर मेरा गठबंधन का सरकार बना तो सहायक अध्यापकों को यानी पारा शिक्षकों को 10 या 20 नहीं 50,000 का मैं वेतन दूंगा। लेकिन अभी वो वेतन कहाँ गया। इन द सेम वे में वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी भी जब विपक्ष में थे तो वो 2018 में बड़े बड़े बातों को बोल रहे थे कि झारखंड में सहायक अध्यापकों के लिए विडंबना है कि सभी लोगों ने एक साथ एक ही स्कूल में सम्मान काम कर रहे, लेकिन इन लोगों को सम्मान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा। लेकिन अभी शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, लेकिन सहायक अध्यापकों के बारे में एक बार भी नहीं सोचे। ऐसे में अब सहायक अध्यापकों के पास क्या ऑप्शन बन रहा है ये खुद आप लोग सोचिए। जब तक झारखंड में 62,000 सहायक अध्यापक माथे पे कफन बांधकर आंदोलन का गुलाम नहीं लगाते तो झारखंड में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है यूनियन। जितने भी अलग अलग गुट है सभी को एक साथ आ जाना चाहिए, ताकि झारखंड में सहायक अध्यापकों को सम्मान काम का समान वेतन मिल सके। जो यहाँ रोस्टर की पालन की बात करता है तो कहीं और की बात करता है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं एक सिस्टम है, अगर आप 10 साल तक सेवा देते हैं तो आपको अस्थाई लेने का भी हक है। तो क्यों न आप अस्थाई लेने के लिए वेतनमान लेने के लिए एक ही मांग हो, हम सम्मान काम के समय समान वेतन लेने का हकदार हैं और हम लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए झारखंड में अब केवल और केवल सभी युवा साथी के साथ एक ही उलगुलान बजता है, वो है आंदोलन। विदाउट आंदोलन कुछ भी नहीं होने वाला है। जहां तक अभी तक देख रहे हैं, वर्तमान में एक महीना के अंदर कम से कम हमारे 10 से 15 सहायक अध्यापक भाई हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। उनका घर का स्थिति क्या होता होगा आप लोग सभी इससे वाकिफ हैं। अगर कहीं ना कहीं एक के बाद एक छोड़कर हमारे सहायक अध्यापक जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है तो वो पैसे का कमी की वजह से बढ़िया से इलाज नहीं करवा पाते हैं और कुछ नहीं करवा पाते हैं। अगर शादी की बात है तो सही से शादी भी अपनी बेटी या बेटा का नहीं करवा पा रहे। 22 वर्षों से सेवा देने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। जो भी सेवा में आए तो लगभग सभी के घर में जो बच्चे थे वो बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन उसको ना बेहतर एजुकेशन दे पा रहे ना बेहतर शादी करवा पा रहे। तो इससे अब सहायक अध्यापकों के पास क्या ऑप्शन बचता है आप लोग सोचें, कमेंट करें। क्या ये जबरदस्त उलगुलान आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए साथियों? इसके साथ मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि आपका क्या विचार है।